जय हिंद साथियों। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही कुमार गौरव सर का जो पर डे क्लास होता है वो मैंने बोला था कि आज सोमवार से शाम के 6 बजे पर डे नोट्स उनका जो है वो भी आपको उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। और कुमार गौरव सर का जो आपको नोट्स मिलेगा पर डे करंट का वो हैंड रिटेन मिलेगा, यानी खुद से जो हम तैयार करेंगे वही आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो मेघालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? चंडीगढ़। हाल में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? मेघालय। कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRBS जारी करती है? आरबीआई। अगर बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना जो हुआ था, आरबीआई का स्थापना जो हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वहीं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ये आपका सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? ये आपका केरल बन गया। और अपने जल की समस्या को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला भी प्रथम राज्य केरल ही बना है। हाल में किस राज्य की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। हाल में टाटा पावर ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? परवीर सिन्हा। हाल में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश। हाल में भारत ने किस देश को पेंटालेवो टीकों की 1250 खुराक दान करने की घोषणा की? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत। जनवरी 2023 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उसके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। हाल में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए, हाल में किस देश में जीतागढ़ी पर्व मनाया गया है? तो नेपाल में। हाल में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? 2030। पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फ्यूचर कप में भाग लिया है? स्पेन। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल में नीलमणि कुफन का निधन हुआ, वे थे एक कवि थे। हाल में किस देशों के मध्य मैरेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? यह अमेरिका और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसे लू आचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा। बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया अफ्रीका में है। हाल में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? ये हर्षल पटेल बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन। हाल में आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? 7%। हाल में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। हाल ही में असम राज्य चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? 200। हाल में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। हाल में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा। हाल में मारिया ब्रानयास मोरेरा विश्व की सबसे अधिक उम्र की जीवित महिला बनी है। वे किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। जनवरी 2023 में कौन सा देश वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत। हाल में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हाल में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी। हाल में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? जम्मू कश्मीर। भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया? कुवैत। वर्ष 2023 में वैंकूवर शहर की एक प्रमुख सड़क को कामागाटा मारू के मानद नाम से सम्मानित किया जाने की संभावना है। घटना कब हुई थी? तो कामागाटा मारू घटना जो हुआ था 1914 में। ये एक जहाज़ था जो कनाडा की यात्रा पे निकला था और इसको किराए पे बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया है? कि आपका नोवाक जोकोविच ने किया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। वित्तीय वर्ष एफआई फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पाद का मूल्य क्या है? 1 लाख करोड़। हाल में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया है? महाराजगंज। हाल में किसे दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक को। अगर बात करें आईसीसी, तो आईसीसी का स्थापना जो हुआ था ये 1909 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। हाल में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने की प्रस्ताव रखा है? नई दिल्ली। हाल में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? मैक्स वट्टप्पन ने। हाल में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? नेपाल। CMII की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। हाल में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? 27। हाल में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप डे जो मनाया जाता है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये केरल में हुआ है। हाल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, स्पी नदी किनारे। हाल में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की। वे किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। हरियाणा में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को। हाल ही में ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है? मुकेश अंबानी। जनवरी 2023 में माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में। असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस
किन शहरों को जोड़ा जाएगा? गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी। हाल में किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? 2025। हाल में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? IIT मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया? चीन। हाल में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? अरुणाचल प्रदेश। हाल में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? ये फिनलैंड बन गया है। जो फिनलैंड की बात करें, ये विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड ही है। वहीं भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक में जो रैंक है ये आपका 126 है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन कावेरी। सूडान में निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को प्रारंभ किया है। वहीं बात करें अगर ऑपरेशन गंगा, तो ये आपका यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान में फंसे या भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो सीरिया एवं तुर्की में जो भूकंप आया था उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाए थे। वहीं ऑपरेशन कावेरी जो ये सूडान में चलाया गया भारतीयों को फंसे के लिए, और एक और ऑपरेशन करुणा है। तो ऑपरेशन करुणा की बात करें तो मोचा एक जो म्यांमार में आया था तूफान, उसे म्यांमार काफ़ी प्रभावित हो गया था। तो वहाँ पर जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। यानी ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन गंगा तुर्की यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन दोस्त तुर्की एवं सीरिया। हाल में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? IIT कानपुर। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? त्रिपुरा। हाल ही में हुंडरू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। हाल में हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हो गया, उसका नाम था नवाब मीर बरकत अली खान। हाल में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस रिचर्ड लीडर्स प्रोग्राम जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली। हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है? ये चौथा है। अगर बात करें शाहरुख खान की तो भारत में जो ICC वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है इसका ब्रांड एम्बेसडर जो शाहरुख खान को ही बनाया गया है। हाल में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? पेरू को। हाल में टायर निर्माताओं के संगठन एटीमा ने नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अंशुमान सिंघानिया। हाल में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया? शशि थरूर। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। इसके माध्यम से लागू किया जा रहा था कैनरा बैंक। हाल में मशहूर कॉमेडियन लियोपोल्डो रॉबर्टो गार्सिया पेलाज बेनिटेड का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंचा? INS सुकन्या। हाल में भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर हेमंतन उडवादिया। हाल में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? JK सिंह। हाल में किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई? गुवाहाटी हाईकोर्ट।
हाल में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? 9 जनवरी को। ये प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो आयोजन किया गया ये आपका इंदौर में किया गया है। हाल में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? पश्चिम बंगाल। हाल में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलूका वियाली का निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित थे? इटली। हाल में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। हाल में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? TS शिवगन्नम। हाल में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नेट सीवर को। वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? बाबर आजम को। हाल में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? कैनरा बैंक। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? अस्का पुलिस थाना। हाल में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? मणिपुर यानी मणिपुर यहाँ पे हो जाएगा आपका मणिपुर। हाल में किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जिंदाल स्टील एंड पावर। बिंदिया रानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? 55 किलोग्राम। हाल में 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में फलक मुमताज़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर। हाल में IMF ने किस देश के साथ $15.6 मिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई? 23 अप्रैल को। हाल में किस राज्य के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है। वहीं एक सुंदरजा आम जो है ये आपका मध्य प्रदेश का, इसे GI टैग मिला है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रक्षा कन्वेंशन 2023 को संबोधित किया? जितेंद्र सिंह। हाल में किस राज्य की महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को अपने नाम किया? हरियाणा। हाल में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? असम। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी मेजबानी कर लिया है, ये आपका भारत ने किया है, अपना प्यारा भारत। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर भारत ऑटो बाजार के मामले में किस स्थान पर रहा? तृतीय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।